हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षित क्लास में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में अब बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। तो उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग की तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए हम लोग इस क्लास को शुरू किए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को टॉपिक वाइज कवर करेंगे, चाहे वो स्टैटिक का पार्ट हो या जीएस का, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग सभी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एंड फेयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में कवर किए हैं, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया था। यदि आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का क्या हो जाएगा? आज का टॉपिक हो जाएगा क्लासिकल एंड फोक डांस। ठीक है। और इसमें भी है जो रिसेंट अभी जो चर्चित में भी था और प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, वो भी सारा इंक्लूड है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी डांस नहीं है? ठीक है, सॉरी, ओडिसी डांसर नहीं है। तो इसमें से ओडिसी डांसर कौन सा नहीं है हो जाएगा? आइए देखते हैं। जैसे कुमकुम मोहंती, कुमकुम मोहंती क्या है? ये तो ओडिसी से ही है। कुमकुम मोहंती ये ओडिसी से है, ये ओडिसी से है। चित्रा कृष्णमूर्ति ये भी ओडिसी से है। ठीक है। हाँ, दर्शना झावेरी, दर्शना झावेरी जो कि एक ओडिसी डांसर नहीं है। तो ये कहाँ का है? ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कि नहीं है। और दर्शना झावेरी जो है वो मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर की। इसको भी लिख लेते हैं। ये कहाँ का है? मणिपुर का, मणिपुरी डांस का। और जो सगुन है, सगुन भटनागर, ये भी उड़ीसा का है। सगुन भटनागर ये भी उड़ीसा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मयूरभंज छाव नृत्य किस राज्य का है? जो मयूरभंज छाव जो है वो किस राज्य का है? अब देखिए, मयूरभंज का जो होता है, सॉरी, छाव डांस जो होता है उसका बहुत सारा अलग अलग शैलियां होती है। ठीक है। जैसे झारखंड में होता है सरायकेला हो जाता है, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छाव होता है। उसी तरह का यहाँ बोल रहा है कि जो मयूरभंज जो है ये किस राज्य का एक शैली है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है। झारखंड का क्या बोले? सरायकेला, तो लिख लेते हैं सरायकेला छाव। सरायकेला छाव डांस। ठीक है। और एक वेस्ट बंगाल का होता है, वेस्ट बंगाल का होता है, इसको पुरुलिया छाव के नाम से जानते हैं। पुरुलिया छाव, पुरुलिया छाव। ठीक है। जो और छाव डांस जो है, छाव डांस को जो यूनेस्को में जो ऐड किया गया था, शामिल किया गया था, कब किया गया था? तो 2010 में यूनेस्को में, यूनेस्को में शामिल किया गया था। शामिल किया गया था 2010 में। ध्यान में रखिए, 2010 में इसको शामिल किया गया था। जो कि एक इंटेंजिबल साइट है। क्या है? इंटेंजिबल, जो कि एक इंटेंजिबल साइट है। अमूर्त धरोहर जो बोलता है ना, वही है। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कोली कली एक लोक कला है जो कहाँ प्रस्तुत की जाती है? कोली कली को हम लोग कहाँ प्रस्तुत करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहाँ पे करते हैं? केरल के जो उत्तरी मालाबार क्षेत्र जो है ना, वहां पे इसको प्रस्तुत किया जाता है। क्या है? कोली, कोली काली। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और केरल का यदि कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल लिखना है तो लिख लीजिए। केरल का यदि इंपॉर्टेंट कुछ फेस्टिवल है, एक कथकली हो गया। क्या हो गया? कथकली, कथकली हो गया। एक वेलाकली हो गया, एक वेलाकली हो गया, एक वेलाकली हो गया। और एक हो गया पूरा कली, पूरा कली। तो ये कली है, कली को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जो कि केरल से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गोटीपुआ किस राज्य का एक जो ट्रेडिशनल जो होता है, जो ट्रेडिशनल डांस होता है वो है। ठीक है। तो किस राज्य का ट्रेडिशनल डांस है? गोटीपुआ जो ट्रेडिशनल डांस है तो किस राज्य का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है।
तो गोटीपुआ किस राज्य का एक ट्रेडिशनल डांस है? तो उड़ीसा का है। और ये जगन्नाथ और कृष्ण के जो प्राइस के लिए वहाँ के लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चलिए उत्तर प्रदेश है, इसको भी चलिए कुछ देख लेते हैं, इसका भी इंपॉर्टेंट डांस कुछ। एक चारकोला हो गया, चारकोला चारकोला हो गया। एक कथक है जो कि क्लासिकल डांस है, कथक है जो कि क्लासिकल डांस है। एक नौटंकी है, एक नौटंकी है, तो ध्यान में रखिएगा। बिहार का भी चलिए लिखते हैं कुछ। जट जतिन, जट जतिन, सॉरी जट जतिन हो गया। और एक विदेशिया हो गया, विदेशिया, विदेशिया हो गया। एक कजरी, कजरी हो गया। तो बिहार का क्या हो गया? जट जतिन हो गया, विदेशिया हो गया, एक कजरी हो गया। ध्यान में रखिएगा। मणिपुर का एक मणिपुरी तो है ही, जो कि एक जो कि क्लासिकल डांस है। एक जगोई हो गया, ये क्लासिकल डांस नहीं है, जगोई हो गया। चोलम हो गया, चोलम हो गया। और एक थांगटा, थांगटा, थांगटा हो गया। ठीक है। एक रासलीला भी वहां पे होता है, ये भी लिख लीजिए, रासलीला। चलिए तो एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या हो गया? चारकुला हो गया, कथक जो कि एक क्लासिकल डांस है, ध्यान में रखिएगा। नौटंकी हो गया। बिहार का एक जट जतिन हो गया, एक विदेशिया हो गया, एक कजरी हो गया। ठीक है। मणिपुर का एक मणिपुरी जो कि एक क्लासिकल डांस है, और जगोई हो गया, चोलम, और थांगटा, और एक रासलीला। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का जो क्लासिकल डांस के रूप में नहीं है? ठीक है, क्लासिकल डांस के रूप में नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये जो नोट और नहीं जो होता है ना, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी हम लोग नहीं को उतना फोकस नहीं पढ़ते हैं और इसका मैंने ऑप्शन गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है? जो कि क्लासिकल डांस नहीं। हाँ, इसको ध्यान देखिए, कहाँ का क्लासिकल डांस नहीं? नॉर्थ इंडिया का। क्योंकि देखिए मोहिनी नाट्यम ये भी एक क्लासिकल डांस है, भारतनाट्यम ये भी एक क्लासिकल डांस है, और कथकली ये भी एक क्लासिकल डांस है, और क्षत्रिय ये भी एक क्लासिकल डांस है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन जो है जो साउथ इंडिया का नहीं है? तो देखिए मोहिनीअट्टम ये भी है, मोहिनीअट्टम भी है, भारतनाट्यम भी है, कथकली भी। ये जो तीनों है, ये तीनों जो है साउथ इंडिया का है। ठीक है, लेकिन क्षत्रिय जो है ये साउथ इंडिया का नहीं है। कहाँ का? ये असम का है, ये असम का है। थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जो कि एक असम का है। और इसको इंट्रोड्यूस कौन किए थे? तो श्रीमंत शंकर देव। इसको इंट्रोड्यूस जो किए थे, इसको इंट्रोड्यूस कौन किए थे? तो श्रीमंत शंकर देव, श्रीमंत शंकर देव। ध्यान में रहेगा, ध्यान में रहेगा, श्रीमंत शंकर देव इसको इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, यहाँ देखिए मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम का जननी हम किसको जानते हैं? तो कल्याणी अम्मा को जानते हैं। मोहिनीअट्टम का जो जननी है कल्याणी अम्मा को जानते हैं, ये भी लिख लीजिए, कल्याणी अम्मा, जो कि मोहिनीअट्टम का जननी है। और भारतनाट्यम, भारतनाट्यम का जो पुनर्जीवित जो करने का श्रेय जो दिया जाता है, पुनर्जीवित करने का जो श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी को। भारतनाट्यम का जो पुनर्जीवित करने का जो श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? ई कृष्ण अय्यर, ई कृष्ण अय्यर और ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी को, रुक्मणी देवी को, रुक्मणी देवी को दिया जाता है। ठीक है, मोहिनीअट्टम कल्याणी अम्मा, और भारतनाट्यम का जो पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी को। कथकली, तो कथकली का भी पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है बी नारायण मेनन और गुरु गोपीनाथ। इसको दिया जाता है बी नारायण मेनन, बी नारायण मेनन, बी नारायण मेनन और बी नारायण मेनन और गुरु गोपीनाथ। किसको दिया जाता है? बी नारायण मेनन और गोपीनाथ, और गोपीनाथ को दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जट जति निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय
एक डांस है, ठीक है, लोकप्रिय डांस है। तो अभी देखे तो ऑप्शन में बिहार आया था, तो वहां पे हम लोग लिखे थे जट जतिन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए असम है। असम का चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। एक बिहू हो गया, बिहू बहुत ही फेमस है वहाँ का। और एक बिछुआ हो गया, एक बिछुआ हो गया, ठीक है। एक नाट पूजा होता है वहाँ पे, नाट पूजा, एक नाट पूजा होता है। तो ये सब जो कुछ है जो असम से संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ में चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। क्या है छत्तीसगढ़ का? तपाली है, तपाली है। और एक गौदी हो गया, गौदी, गौदी, ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश का चलिए कुछ लिख लेते हैं। एक गौर हो गया, गौर वहाँ का बहुत ही फेमस है। गिरधा हो गया, गिरधा। और जवारा, एक जवारा डांस होता है वहाँ का, एक जवारा डांस भी होता है। और एक बढ़ई, बधई, क्या है? बधई, बधाई है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप से जुड़े हुए हैं? तो पंडित पंडित बिरजू महाराज जो है और कौन सा डांस से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक को हम लोग यूपी, यूपी या नॉर्थ इंडिया के साइड में देखते हैं, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में देखते हैं। नॉर्थ इंडिया में देखते हैं कथक। पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा जो कि वहां से संबंधित है। चारकोला, चारकोला भी लिखाए थे जो कि उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है। और एक लिखा है था नौटंकी, वहां से देख लीजिएगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा, भारतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। कथकली जो कि केरल का है, कथकली जो कि केरल का है, जो कि केरल का है। चलिए सारा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय जो लोक नृत्य में जो डांसर प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि स्वरूप यज्ञ करते हैं। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है? हिमाचल प्रदेश का डांस के बारे में बता रहा है, ठीक है, जो कि एक लोकप्रिय लोक नृत्य भी है। और जो वहाँ डांसर है उन लोगों को प्रस्तुत करते हैं, कब करते हैं? तो अंत में, किसके अंत में? देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के स्वरूप यज्ञ करते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का तो एक जानते ही नाटी हो जाएगा, नाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि बिहू नहीं हो, बिहू तो क्योंकि असम का, ये तो हो नहीं सकता है, बिहू असम का है। और नाटी हिमाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस डांस है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। असम का जवारा अभी देखे थे एमपी का, जवारा अभी देखे थे एमपी का। यहाँ हो गया काबेलुआ, काबेलुआ, काबेलुआ कहाँ का हो जाएगा? तो काबेलुआ, काबेलुआ एक काबेलुआ है, लेकिन यहाँ पे कालबेलिया है, कालबेलिया होता है, कालबेलिया जो कि राजस्थान का होता है, कालबेलिया जो कि राजस्थान का होता है। जो कि राजस्थान का होता है, ठीक है। चलिए ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राय मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का एक डांस है, एक फॉक डांस है, ठीक है। किस किस राज्य का एक फॉक डांस है? राय। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में राय, राय एक मुख्य रूप से एक लोक नृत्य है, फॉक डांस है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट डांस लिख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक मटकी होता है, एक मटकी होता है। जवारा एक लिखाए थे अभी, ठीक है। ये सब बार बार रिपीट किया जाता है। तो जीके का ऐसा चीज जितना बार लिखिएगा, जितना बार एक ही चीज को बार बार पढ़िएगा, तो इससे क्या होगा? ज्यादा रिवाइज होगा, ठीक है। हमेशा क्या होता है, कभी कभी हम लोग ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होगा ना ये होगा। ये क्लियर कब होगा? जब एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे। जैसे मध्य प्रदेश का देखिए, अभी जवारा कितना बार आया, तो ये जितना बार लिखेंगे उतना बार आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मटकी, जवारा,
एक गिरधा, देखिए गिरधा भी इससे पहले लिखे थे, और एक बार लिख लीजिए। जीके जितना बार रिवाइज कीजिएगा उतना आपका स्ट्रांग होगा। चलिए, मणिपुर का क्या हो गया, एक चोलम है वो भी लिखाए थे अभी, फिर से लिखिए चोलम, फिर से लिखिए। और एक थांगटा वो भी लिखाए थे, फिर से लिखिए थांगटा, बार बार लिखिए, ठीक है। और कर्नाटक का भी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। कर्नाटक का क्या हो गया, यक्षगान हो गया, यक्ष, यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है वहां का। और एक हुटारी होता है, ठीक है, हुटारी, हुटारी, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हुटारी किस राज्य का है, यक्षगान किस राज्य का है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ज्यादा डीप में नहीं पूछता है, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट हुटारी किस राज्य का है, या फिर कभी स्टेट दे के डांस का नाम पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। सुग्गी, सुग्गी, आंध्र प्रदेश का भी चलिए कुछ लिख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का एक तो क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, इसको लिख लीजिए, जो कि एक क्लासिकल डांस है, जो कि एक क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय फसल नृत्य है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि वो जो हार्वेस्ट डांस है, देखिए हार्वेस्ट डांस है, कभी हार्वेस्ट फेस्टिवल भी होता है तो हार्वेस्ट डांस है, देखिए जो कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवारा। देखिए जवारा, जवारा देखिए कितना बार पूछा गया, और ये देखिए सारा प्रीवियस ईयर का ही है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 12/6/2022 को किया गया, ठीक है। ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा, जो कि एक हार्वेस्ट डांस भी है और बुंदेलखंड और रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, जवारा हो जाएगा। चारवा, चारवा कहाँ का है, तो चारवा हिमाचल प्रदेश का है, चारवा हिमाचल प्रदेश का है, चारवा हिमाचल प्रदेश का हो गया। और ढालो कहाँ का, ढालो गोवा का है, ढालो गोवा का हो गया। मरुनी, मरुनी कहाँ का है, जो कि मरुनी एक नेपाली डांस है, मरुनी जो एक नेपाली डांस है। तो कहाँ कहाँ हो सकता है, तो नेपाली तो सिक्किम हो सकता है, सिक्किम में हो सकता है। और एक असम में भी हो, तो देखते हैं हम लोग, असम में भी देखा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हुली वेसा तटीय क्षेत्र एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो हुली कहाँ का है, बोला किस रीजन का है, हुली वेसा, देखिए हुली वेसा, हुली वेसा कहाँ का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये जो होली जो है ना, ये अप्रोक्स नवरात्रि के टाइम में मनाते हैं, नवरात्रि के टाइम में ही मनाते हैं, लिख लीजिए, इससे ध्यान में रहेगा कि हम लोग कब मनाते हैं, तो नवरात्रि के टाइम में मनाते हैं, नवरात्रि के टाइम में मनाते हैं, ठीक है। चलिए केरल का देखे थे, और भी कुछ, केरल का एक कथकली देखे थे, एक मोहिनीअट्टम है, वहां से देख लीजिएगा। उड़ीसा का भी देखे थे, उड़ीसा का एक गोटी पुआ था, उड़ीसा का क्या देखे थे, गोटी पुआ, एक गोटी पुआ देखे थे, एक घुमुरा, ये भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, घुमुरा हो गया। और एक है संभालपुरी, क्या है, संभालपुरी, संभालपुरी, ठीक है, संभालपुरी। तो ध्यान में रखिएगा। गुजरात का तो जानते ही है, गरबा डांडिया, गरबा डांडिया, गरबा हो गया, डांडिया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जो क्षत्रिय नृत्य है रूप को 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो अभी अभी देखे थे कि मैंने जो क्षत्रिय डांस था उसको, उसका इंट्रोड्यूस कौन किए थे, तो श्रीमन शंकर देव। लेकिन यहाँ पे शंकर देव ये नहीं होगा, ठीक है। जयप्रभा मेनन, जयप्रभा मेनन भी नहीं होगा, क्योंकि जयप्रभा मेनन मोहिनी नाट्यम से संबंधित है, जयप्रभा मेनन मोहिनी नाट्यम से संबंधित है। मोहिनी नाट्यम से संबंधित है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव,
क्या हो जाएगा? महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? घूमर जो एक ट्रेडिशनल डांस है, ठीक है, तो घूमर एक ट्रेडिशनल डांस है, ये कहाँ का है? घूमर एक ट्रेडिशनल डांस है जो कि कहाँ का है, और ये एक फोक डांस है। क्या एक फोक डांस है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घूमर राजस्थान का है, राजस्थान का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसमें क्या है, इसमें एक भील ट्राइब है, तो वो लोग इसको करते हैं। ठीक है, कौन सा ट्राइब करते हैं? भील ट्राइब, जो कि राजस्थान में है। भील ट्राइब, भील ट्राइब है, वो लोग करते हैं। ठीक है, चलिए केरल का देखे थे और भी, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। एक थैयम है, थैयम है, एक कोडियाट्टम है, कोडियाट्टम ये भी लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब जितना भी है सारा इंपॉर्टेंट, एक भी छोड़ने लायक नहीं है। या तो किसी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और या आने वाला प्रीवियस में पूछा जाएगा, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। थैयम हो गया, कोडियाट्टम हो गया। सिक्किम का यदि देखना है तो सिक्किम का भी कुछ देख लीजिए। एक तमांग सेलो हो गया है, सिक्किम का एक तमांग सेलो हो गया, तमांग सेलो, तमांग सेलो। एक चूफाट हो गया, चूफाट, चूफाट हो गया। और एक मरूनी अभी देखे थे, जो कि नेपाली का है, नेपाली से लोग करते हैं मरूनी, जो कि नेपाली लोग है। और सिक्किम और असम का अभी था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक गुजरात है, गुजरात का भी चलिए कुछ, गुजरात को देखे थे, गरबा डांडिया देखे थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, राजस्थान का लोक नृत्य है, तो नाटी, नाटी तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी देखा था ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन करने से भी हम लोग को राइट आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो देखिएगा उसमें जो 3 ऑप्शन है, उस ऑप्शन का आंसर पता होगा तो उसका राइट आंसर वहां से निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे यदि आपको नाटी पता है तो हिमाचल प्रदेश हो गया। घूमर, घूमर जैसे अभी लिखा है तो क्या होगा? राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। और यहाँ पूछ ही रहा है कि राजस्थान का फोक डांस कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा, जो कि भील ट्राइब मनाते हैं। ठीक है, गरबा, गरबा गुजरात था, गरबा गुजरात हो जाएगा। और भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ हो जाएगा? भांगड़ा पंजाब का, भांगड़ा पंजाब का। तो क्या हो गया? नाटी हिमाचल प्रदेश का हो गया, और गरबा घूमर राजस्थान का हो गया, जो कि भील ट्राइब मनाते हैं। ठीक है, गरबा गुजरात का हो गया, और भांगड़ा पंजाब का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मोहिनीअट्टम, जो कि एक डांस स्टाइल है, कहाँ का, मैंने कौन सा स्टेट का एक पॉपुलर डांस स्टाइल है? मोहिनीअट्टम जो कि एक डांस स्टाइल है, वो किस राज्य का पॉपुलर है, किस राज्य का एक पॉपुलर डांस है? तो अभी बताया तो मोहिनीअट्टम कहाँ हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल, केरल का था। मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का हो जाएगा। और इसमें एक खास बात क्या है, इसको सिर्फ महिलाएं ही करती है। ठीक है, तो ये महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, सिर्फ ये महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट इसका जो फेमस कलाकार हेमा मालिनी, श्रीदेवी, ये सब है। आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कलाकार है। एक कनक रेले हैं, कनक रेले हो गया। और एक जय परवा, जय परवा मेनन, अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे, जय परवा मेनन, जय परवा मेनन, जय परवा मेनन हो गया। और एक हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, श्रीदेवी। और भी कुछ लिखते चलिए। एक सुंदा, सुंदा नायर है, सुंदा नायर, सुंदा नायर, ये बहुत बार पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर में, सुंदा नायर। ठीक है, एक लिख लीजिए
कलामंडलम छोमवती, कलामंडलम छोमवती, कला कलामंडलम छोमवती, क्या हो जाएगा? छोमवती, कलामंडलम छोमवती। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया? कनक रेले, कनक रेले हो गया, जयप्रभा मेनन हो गया, हेमा मालिनी हो गया, श्रीदेवी हो गया, सुंदर नारायण हो गया, और एक कलामंडलम छोमवती। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत का लोक नृत्य नहीं है। अब देखिए फिर से यहाँ पूछ रहा है कि जो कि एक लोक नृत्य नहीं है। कभी कभी आपको सब डांस तो पता होता है, लेकिन ये नहीं पता था कौन सा फोक डांस है और कौन सा क्लासिकल डांस है। तो क्वेश्चन वहां से भी बनता है। देखिए ये भी देखिए प्रीवियस कितना बार पूछा गया है। देखिए आरआरबी जेई में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। देखिए 2016 में आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, ये 16 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया, 21 में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन एज इट इज। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? भारत का लोक नृत्य नहीं है, कौन सा नहीं है? मोहिनी, तो इसका देखिए मोहिनीअट्टम जो कि क्लासिकल डांस है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मोहिनी मोहिनीअट्टम क्या है? क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम एक क्लासिकल डांस है। ठीक, हाँ। अब ये तीनों जो है, ये तीनों एक फोक डांस है, ये तीनों जो एक फोक डांस है, ये तीनों एक फोक डांस है। ठीक है, लवानी है कहाँ का? चलिए ये भी लिख लेते हैं। लवानी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। लवानी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, और कालबेलिया कहाँ का है? कालबेलिया भी बताया था राजस्थान का है। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। कालबेलिया राजस्थान का है। और राजस्थान का और एक लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, छारी। छारी भी राजस्थान का है, ध्यान में रखिएगा। छारी भी राजस्थान का है। और रोप तो जानते ही इजी है, जम्मू कश्मीर का है। रॉफ इजी है, जम्मू कश्मीर का है। तो थोड़ा ये सब सारा ध्यान में रखिएगा, ये तो ध्यान में रखिएगा ही, प्लस जो ये ऑप्शन में जो लिख रहे हैं इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा जब जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, निम्नलिखित में से लोकनृत्य रूपों में राज्यों में कौन सा सही, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि मैच करना है कि कौन सा किस राज्य का है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कौन सा किस राज्य का है? तो लेजिम, लेजिम कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। सॉरी यहाँ देखिए क्या बोल रहा है? मेल नहीं खाता। देखिए ये नोट वाला थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मेल नहीं खाता है, स्टडी इज नॉट मेस्ड करेक्टली। ठीक है, कौन सा मेल नहीं खाता है? तो लेजिम, ये तो मेल खाता है, ये तो सही है। और घूमर, देखिए अभी लिखाया था कि घूमर केरल का तो नहीं है, कहाँ का बताए थे? घूमर राजस्थान का है, तो केरल का नहीं है, कहाँ का? राजस्थान का है। घूमर राजस्थान का है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। महाराष्ट्र मणिपुर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हिमानाटी हिमाचल प्रदेश है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घूमर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डांडिया भारत के किस राज्य का एक ट्रेडिशनल फोक डांस है? तो डांडिया, डांडिया जो है, डांडिया जो है किस राज्य का एक ट्रेडिशनल डांस है? किस राज्य का एक ट्रेडिशनल डांस है? तो अभी बताया था डांडिया जो कि गुजरात का एक ट्रेडिशनल डांस है। डांडिया जो है गुजरात का एक ट्रेडिशनल डांस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का भी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक गंभीरा, बार बार पूछा जाता है, ये गंभीरा बार बार पूछा जाता है। और देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का 2019 में पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से कितना पूछा जा रहा है और कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, एक आइडिया मिलता है। ठीक है, चलिए और एक बॉल डांस हो गया जो कि बॉल ट्राइब लोग करते हैं वहां का, बॉल डांस, बॉल डांस हो गया। एक कीर्तन भी हो गया, पश्चिम बंगाल में कीर्तन भी फेमस है, कीर्तन भी फेमस है, ध्यान में रहेगा। चलिए असम का तो देखे थे, बिहार का भी देखे थे, जट जतीन ये सब देखे थे, विदेशिया देखे थे, वहां से देख लीजिएगा, अभी लिखाए थे पिछले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना क्लासिकल डांस है? सबसे पुराना ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है? सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है?
तो बारदो बारदो तो नहीं होगा क्योंकि ये तो क्लासिकल डांस है ही नहीं। बारदो कहाँ का है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। बारदो कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है। तो बारदो तो नहीं होगा। हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो कि एक क्लासिकल डांस भी है, भारतनाट्यम जो कि एक क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है, और तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है, और ये एक ओल्डेस्ट भी है, और ये एक ओल्डेस्ट भी है, और ये एक ओल्डेस्ट भी है, ठीक है, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। और घुमुरा, घुमुरा अभी देखे थे, घुमुरा अभी देखे थे, कहाँ का था, उड़ीसा का था, उड़ीसा का था। बिहू असम का है, ठीक है। तो सारा ध्यान में रखिएगा, देखिए बार बार ये सब देखिए, कभी ऑप्शन में है तो कभी क्वेश्चन में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है मीनाती मिश्रा किससे संबंधित है। अब देखिए मीनाती मिश्रा जो है, जो कि एक डांसर भी और एक्ट्रेस भी है, ठीक है। मीनाती मिश्रा कौन है, मीनाती मिश्रा एक डांसर भी है और एक्ट्रेस भी है, इसको लिखिए पहले, जो कि एक डांसर है और एक्ट्रेस भी है। मीनाती मिश्रा एक डांसर और एक्ट्रेस भी है, लेकिन ये किससे संबंधित है, तो ये कौन किस डांस है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओडिसी। ओडिसी इज द करेक्ट आंसर। तो ओडिसी से संबंधित है मीनाती मिश्रा, और ये एक डांसर और एक्ट्रेस भी है, याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है थिलाना। थिलाना जो है किस डांस शैली की प्रस्तुति शैलियां में से एक है, ठीक है। मतलब शैली होता है, और जो वो क्या होता है, और जो सेक्शन होता है ना, शैलियाँ, वो होता है, स्टाइल बोल सकते हैं। तो थिल्लाना जो है, इसका राइट आंसर क्या है, थिल्लाना भारतनाट्यम का एक स्टाइल है, ठीक है, भारतनाट्यम का एक स्टाइल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम, थिल्लाना। टोटल कितना, 6 सेक्शन होता है, ठीक है, टोटल टोटल 6 सेक्शन होता है। यदि लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। अल्लाह रिपू एक होता है, अल्लाह रिपू, अल्लाह रिपू जो कि सबसे फर्स्ट होता है, अल्लाह रिपू, अल्लाह रिपू हो गया। और एक जति वर्णम है, जतीश वर्णम, जतीश वर्णम हो गया। एक से शब्दान हो गया, शब्दान, एक शब्दान हो गया, और एक वर्णम हो गया, एक वर्णम हो गया, एक वर्णम हो गया, ठीक है, और एक पदम हो गया, पदम हो गया। तो ये सब सेक्शन है, मतलब बोल सकते हैं कि स्टाइल है, प्रेजेंटेशन स्टाइल, नृत्य शैली है, ठीक है, पदम हो गया। और एक लास्ट लिख लीजिए, तो कि थिल्लाना, ये सबसे लास्ट में होता है, थिल्लाना जो होता है सबसे लास्ट में होता है, थिल्लाना, ध्यान में रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत लंबा ही क्वेश्चन है, देखते हैं। उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसे भगवान ब्रह्मा ने भारत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि को प्रकट किया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को सांस्कृतिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र में संहिताबद्ध किया था। तो नाट्य शास्त्र में किसको संहिताबद्ध किया गया था, तो ये जानते हैं नाट्य शास्त्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम में किया था, ठीक है। कथकली देखिए केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया के साइड में, ओडिसी ओडिशा का, तो ध्यान में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की एक ट्रेडिशनल कल्चरल डांस है, ठीक है, ट्रेडिशनल कल्चरल डांस है जो कि झारखंड का है, तो झारखंड का क्या होगा, झारखंड का क्या हो जाएगा, बिहू। बिहू तो नहीं होगा क्योंकि ये तो असम का है। ऑप्शन से एलिमिनेशन करना सीखिए। अब इसमें देखिए यदि ऑप्शन ऑप्शन यदि जानते होंगे तो आराम से एलिमिनेशन हो सकता है। बिहू जो कि असम का है, ठीक। छाओ, छाओ डांस अभी देखे थे, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
छाव, जो कि झारखंड का है, छाव डांस, जो सिराईकेला शैलिया में था उसका एक। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन है चिराव। चिराव क्या हो जाएगा? चिराव कहाँ का हो जाएगा? तो चिराव मिजोरम का हो जाएगा। चिराव जो कि मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? छाव, छाव डांस। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है? भारतनाट्यम किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? तो भारतनाट्यम अभी देखे थे, इसका राइट आंसर क्या? तमिलनाडु। ठीक, चलिए भारतनाट्यम का कुछ फेमस जो डांसर है लिख लेते हैं। तो भारतनाट्यम का फेमस डांसर लिख लेते हैं, तो लिखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल हो गया। एक यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं एक पद्मा सुब्रमण्यम। सब भारतनाट्यम से संबंधित है ये लोग, जितने भी हैं सभी। क्या हो जाएगा? पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, और लिखना है कि ये लिखिए बैजंती माला, बैजंती माला, बैजंती माला हो गया। एक टी बाला सरस्वती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया टी बाला सरस्वती का नाम, कि टी बाला सरस्वती किस क्लासिकल डांस से संबंधित है? टी बाला सरस्वती, टी बाला, टी बाला सरस्वती। एक सोनल मानसिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह हो गया। और एक मृणालिनी साराभाई जो है, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, साराभाई। ठीक है, साराभाई। चलिए, तो सारा ध्यान में रहेगा। एक बार चलिए देख लेते एक बार अच्छा से, फिर से। रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, बैजंती माला, टी बाला सरस्वती, सोनल मानसिंह, और एक है मृणालिनी साराभाई। ठीक है, मृणालिनी साराभाई, ध्यान में रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य नाटक है जो कि एक क्या है? डांस ड्रामा है, जो कि एक डांस ड्रामा है। इसमें से डांस ड्रामा कौन सा है? तो डांस ड्रामा क्या हो जाएगा? कथकली है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कथकली जो है एक डांस ड्रामा है जिसमें स्टोरी प्ले किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टोरी प्ले, स्टोरी प्ले किया जाता है, स्टोरी प्ले किया जाता है। ठीक है, और कथकली हो गया। चलिए कथकली का कुछ इंपॉर्टेंट फेमस जो कलाकार है उन लोगों का नाम लिखते हैं, डांसर का नाम लिख लेते हैं। तो कथकली क्या एक इंपॉर्टेंट है, लिखिए यहाँ पे। कथकली का लिख लेते हैं यहाँ पे, रीता गांगुली, रीता गांगुली हो गया। और एक कृष्णा नायर, कृष्णा नायर, कृष्णा नायर। ठीक है, एक शांता राव, एक शांता राव हो गया। और एक मृणालिनी साराभाई, इसमें भी है देखिए, ये भारतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों का है। अभी लिखाए थे भारतनाट्यम में, क्या होगा? मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई जो भारतनाट्यम, सॉरी कुचिपुड़ी नहीं, भारतनाट्यम और कथकली, भारतनाट्यम और कथकली ये दोनों का है। ठीक है, और बी नारायण मेनन और गोपीनाथ जो थे, अभी लिखाए थे पिछले क्वेश्चन में, जो कथकली का जो पुनर्जीवित करने में, लिख लीजिए यहीं पे एक बार फिर से, जो पुनर्जीवित करने में
पुनर्जीवित करने में किसको श्रेय दिया जाता है? तो बी नारायण मेनन। इनको श्रेय दिया जाता है तो बी नारायण मेनन को, बी नारायण मेनन को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। और गोपीनाथ, गुरु गोपीनाथ को, और गुरु गोपीनाथ जो है, और गुरु गोपीनाथ को दिया जाता है। तो दिया जाता है। हाँ, एक बार चलिए फिर से देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथकली। और इसका इंपॉर्टेंट कुछ फेमस डांसर देख लेते हैं। रीता गांगुली हो गया, कृष्णा नायर हो गया, संता राव हो गया, और एक मृणालिनी साराभाई हो गया, जो कि भारतनाट्यम और कथकली दोनों का है। ठीक है, कथकली जो कि स्टोरी प्ले किया जाता है, जो कि डांस ड्रामा भी स्टोरी प्ले किया जाता है। और कथकली को जो पुनर्जीवित करते हैं, कथकली को जो पुनर्जीवित करते हैं वो उनका नाम क्या है? तो बी नारायण मेनन और गुरु गोपीनाथ। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा सारा, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये शायद फिर से रिपीट हो गया एक बार, एक मिनट रुकिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक डांस ड्रामा है? तो डांस ड्रामा क्या हो जाएगा? कथकली। और डांस ड्रामा हो जाएगा कथकली, और कथकली के बारे में यहाँ लिखा दिए हैं। ठीक है, तो ये फिर से कथकली हो गया। तो क्या बोल रहा है? कथकली भारत के किस राज्य में उत्पन्न है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथकली का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल का। और इसका कथकली के बारे में जितना सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कथकली के बारे में सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कथक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कथक भारत की प्राचीन शास्त्रीय नृत्य में किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो कथक किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो कथक अभी देखे थे, जो कि उत्तर प्रदेश में और नॉर्थ इंडिया के साइड में जो देखा जाता है, जो कि नॉर्थ इंडिया साइड में देखा जाता है, नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है। और कथक का चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो फेमस डांसर है उनके बारे में लिख लेते हैं। कथक का कुछ इंपॉर्टेंट जो फेमस डांसर है उनके बारे में लिखते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है पंडित बिरजू महाराज। क्या है? पंडित बिरजू महाराज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छन महाराज हो गया, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज। यहाँ पे जितने लोग हैं सब ज्यादातर महाराज ही है, ज्यादातर महाराज ही है। अच्छन महाराज हो गया। एक लच्छू महाराज, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लच्छू महाराज, ध्यान में रहेगा, लच्छू महाराज हो गया। एक शंभू महाराज, देखिए सिर्फ महाराज ही मिल रहे हैं, शंभू महाराज, शंभू महाराज हो गया। एक सितारा देवी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, सितारा देवी, सॉरी सितारा, एक मिनट रुकिए, क्या हो जाएगा? सितारा देवी, सितारा देवी, क्या हो जाएगा? सितारा देवी। ठीक है, सितारा देवी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, एक शोभना नारायण है, शोभना नारायण, ये भी पूछा जाता है, शोभना नारायण, शोभना नारायण, शोभना नारायण हो गया। एक जानकी प्रसाद, जानकी प्रसाद, ये भी लिख लीजिए, जानकी प्रसाद, जानकी प्रसाद हो गया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और एक महाराज, एक क्या है, चलिए इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? पंडित बिरजू महाराज हो गया, अच्छन महाराज हो गया, लच्छू महाराज हो गया, शंभू महाराज हो गया, सितारा देवी हो गया, शोभना नारायण हो गया, जानकी प्रसाद हो गया। और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था कि किस राज्य में उत्पन्न होता है? कौन सा? कथक, जो कि एक प्राचीन है। देखिए ये क्या है? अभी का नहीं है, प्राचीन का है, जो कि एक प्राचीन क्लासिकल डांस है। और राइट आंसर क्या जगह? उत्तर प्रदेश, जो कि नॉर्थ इंडिया साइड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब में जो फसल कटाई होता है ना, फसल कटाई के मौसम में
एक लोकप्रिय है, फसल कटाई मौसम का एक क्या है, लोकप्रिय है। तो क्या हो जाएगा, ओडिसी। ओडिसी तो होगा नहीं क्योंकि तो उड़ीसा का है। ओडिसी तो नहीं हो क्योंकि ये तो उड़ीसा का है, बहुत सबको जानता है। गरबा क्या हो, गुजरात का हो गया। गरबा कहाँ का हो गया, गुजरात का हो गया। और कथक, कथक अभी देखें, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। राइट आंसर क्या होगा, भांगड़ा। भांगड़ा जो पंजाब में हम लोग देखते हैं। चलिए, और कुछ नहीं देखना है इसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, नेक्स्ट सोलो डांस। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सोलो डांस। निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य रूप से एकल नृत्य है, क्या है, एकल नृत्य है। ठीक है, तो एकल नृत्य इसमें क्या हो जाएगा, सोलो डांस कौन सा है इसमें, तो राइट राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो एकल नृत्य है, सोलो डांस है। ठीक है, जो कि अभी बताया था सिर्फ महिलाएं करती है, ओमेन के द्वारा ही किया जाता है, जो कि महिलाएं करती है। चलिए, मणिपुरी, मणिपुर का। कथक नॉर्थ इंडिया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ध्यान में रहेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय फोक डांस है। लोकप्रिय क्या है, फोक डांस है, मतलब पॉपुलर फोक डांस है। तो महाराष्ट्र का कौन सा है, गरबा। गरबा नहीं होगा क्योंकि गरबा कहाँ का, गुजरात का है। हाँ, तामसा, तमाशा, तमाशा जो कि एक महाराष्ट्र का एक पॉपुलर फोक डांस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमाशा। और डांडिया ये भी नहीं क्योंकि गुजरात का है। भांगड़ा, भांगड़ा पंजाब का है, वहां से देख लीजिएगा। और ये जो तमाशा में क्या होता है, कव्वाली, गजल, कीर्तन, ये सब देखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किस किस नृत्य में कलाकार पोटली नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। इसमें क्या पहनते हैं, कौन सा डांस है, इसमें क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल जो स्कर्ट होता है ना, वो वो पहनते हैं। ठीक है, स्कर्ट। तो कौन सा डांस में पहनते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुरी। मणिपुरी में क्या करते हैं, जो कलाकार जो होते हैं, पोटली नामक एक, ड्रेस का नाम क्या है, पोटली। ड्रेस का नाम क्या है, पोटली, जो कि एक सिलेंड्रिकल स्कर्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुरी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मणिपुरी। मणिपुरी में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली अक्सर भगवान के जीवन के दृश्यों को दर्शाती है। तो कौन से भगवान के जीवन को दर्शाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुरी में कृष्ण भगवान के जीवन को दर्शाती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अब प्रसिद्ध नर्तक जो गुरु राजकुमार सिंघाजीत है, सिंह किस किस शैली से जुड़े हुए हैं। राजकुमार, गुरु राजकुमार सिंघजीत जो है कि किस शैली से जुड़े हुए हैं, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, मणिपुर। ठीक है, ध्यान में रहेगा। और जो डांसर है गुरु राजकुमार सिंघजीत, गुरु राजकुमार सिंघजीत मणिपुरी से संबंधित है या जुड़े हुए हैं। चलिए, जो कि एक क्या है, टीचर भी है और एक परफॉर्मर भी है और जो कोरियोग्राफर भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि एक टीचर भी है और कोरियोग्राफर भी है और परफॉर्म भी करते हैं, जो परफॉर्मर भी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से संबंधित है। ओडिशा का क्या है, अभी देखे थे, ओडिशा का क्या हो जाएगा, ओडिसी हो जाएगा। केरल का देखे थे, मध्य प्रदेश का भी देखे थे, बिहार का भी देखे थे। अब यहाँ देखिए ओडिसी है, तो चलिए ओडिसी का कुछ इंपॉर्टेंट जो फेमस डांसर है उनका नाम लिख लेते हैं कुछ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या आता है, केलुचरण मोहापात्रा। केलुचरण मोहापात्रा, क्या हो गया, केलुचरण मोहापात्रा। केलुचरण मोहापात्रा हो गया। एक सुजाता, सुजाता मोहापात्रा, सुजाता मोहापात्रा। सुजाता मोहापात्रा हो गया। एक एक हो जाता है आपका जो रातिकांत मोहापात्रा, रातिकांत मोहापात्रा, रातिकांत मोहापात्रा, रातिकांत मोहापात्रा हो गया। एक सोनल मान सिंह जो कि आपका
भारतनाट्यम और उड़ीसा दोनों से संबंधित है, ओडिसी से। ये लिख लीजिए सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह जो है वो भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों से रिलेट है, संबंधित है। सोनल मानसिंह जो है भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों से है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक गुरु पंकज दास है, एक गुरु पंकज दास, गुरु पंकज दास, गुरु पंकज दास है। एक माधवी मुदगल है, माधवी मुदगल, क्या है, माधवी मुदगल, माधवी मुदगल है, क्या है, माधवी मुदगल हो गया। और एक ये कुमकुम मोहंती, कुमकुम मोहंती एक आज का सबसे पहला क्वेश्चन में ही पूछा गया था, याद है, जब वहां पे ओडिसी का पूछा गया था कि कौन कौन सा ओडिसी के कौन ओडिसी के नहीं है, तो वहां पे हम लोग देखे थे कुमकुम मोहंती, ठीक है, कुमकुम मोहंती लिख लीजिए, कुमकुम मोहंती, कुमकुम मोहंती, ठीक है। वहां भी कुछ इंपॉर्टेंट ओडिसी के फेमस कलाकार थे और यहाँ भी कुछ दिखा दिए, तो ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, केलुचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, रातिकांत महापात्रा, सोनल मानसिंह जो कि भारतनाट्यम ओडिसी दोनों के हैं, एक गुरु पंकज दास, माधवी मुदगल, माधवी मुदगल, और एक कुमकुम मोहंती, ठीक है। तो थोड़ा ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सब सारा कहीं ना कहीं प्रीवियस में पूछा भी गया है और पूछने का भी बहुत चांसेस है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है छरई, छरई नृत्य, कौन सा है, छरई डांस, जो किस राज्य में उत्पन्न हुआ है। छरई राज्य जो है किस राज्य में उत्पन्न हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एज इट इज ऐसे ही पूछ देगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में 2021 का ही क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ही क्वेश्चन है, तो छरई किस राज्य का है, तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ढालो, ढालो एक प्रसिद्ध धार्मिक डांस है, ठीक है, क्या है, एक धार्मिक फोक डांस है, एक धार्मिक फोक डांस है, तो ये किस राज्य का है, ढालो किस राज्य का हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। अभी सर पिछले क्वेश्चन में भी एक था, पिछले ऑप्शन में था, तो वहां लिखा है ढालो, तो ढालो क्या हो जाएगा, गोवा का हो जाएगा। और जो अरुणाचल प्रदेश का, चलिए कुछ लिख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश का एक चालो हो गया, चालो, चालो जो कि अरुणाचल प्रदेश से। मणिपुर का एक नूपा डांस लिख लीजिए, मणिपुर का नूपा डांस, नूपा डांस। और छत्तीसगढ़ का एक लिखाए थे गौर, गौर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डांस रूप से, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सही राज्य से मेल खाता है, अच्छा मैच करने के लिए बोल रहा है, तो करेक्टली मैच करने के लिए बोल रहा है, करेक्ट, इसमें कौन सा मेल खाते हैं। इससे पहले क्वेश्चन क्या था, कौन सा मेल नहीं खाते हैं, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सा मेल खाते हैं, तो देख लेते हैं। लवनी, लवनी तो मेल नहीं खा रहे, क्योंकि लवनी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, लवनी महाराष्ट्र का हो गया। डांडिया ये भी नहीं खाता है, क्योंकि ये तो डांडिया गुजरात का है, डांडिया जो गुजरात का है। गौर, गौर मारिया कहाँ का देखे थे अभी हम लोग, गौर मारिया कहाँ का देखे थे, तो गौर छत्तीसगढ़ का देखे थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, गौर देखे थे हम लोग छत्तीसगढ़ में, सही हो जाएगा। तमाशा, तमाशा भी देखिए गुजरात का नहीं देखे थे, अभी देखे थे, तो तमाशा कहाँ का था, तमाशा महाराष्ट्र का था। यहाँ पे देखिए दो इंपॉर्टेंट डांस जो है महाराष्ट्र का मिल गया, और एक तमाशा हो गया और एक लवनी हो गया, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर क्या, गौर जो छत्तीसगढ़ का है। अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे असम के शास्त्रीय नृत्य जो शास्त्रीय है, कौन सा डांस है ये, क्षत्रिय को लोकप्रिय बनाने के लिए केरल सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देसाई जो थे नाट्य पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया था, इसके लिए चुना गया था नाट्य पुरस्कार के लिए,
2019 के लिए किनको चुना गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पीपी बोरा। इंदिरा पीपी बोरा इज द राइट आंसर। ठीक है, इंदिरा पीपी बोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ देखिए, गंभीरा। गंभीरा डांस जो है, जो कि एक पॉपुलर डांस है, गंभीरा जो कि एक पॉपुलर डांस है और परफॉर्म करता है वुडन मास्क पहन के। ठीक है, वेरियस वुडन मास्क। ठीक है, विभिन्न लकड़ी की मुखौटा के साथ किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा डांस है? गंभीरा डांस है। किस राज्य का है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस राज्य का है? निम्नलिखित में से किस राज्य में गंभीर एक लोकप्रिय नृत्य है, विभिन्न लकड़ी के मुखौटों के साथ किया जाता है? तो सबसे पहला बात है, गंभीरा एक डांस है, फॉक डांस है, और जो कि क्या है, लकड़ी के मुखौटों के साथ किया जाता है। और ये किस राज्य का है? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए वेस्ट बंगाल का और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। एक कथी हो गया, काथी। एक ढाली हो गया, ढाली हो गया। यात्रा, यात्रा भी पश्चिम बंगाल देखते हैं। बाउल अभी लिखाए थे, बाउल अभी लिखाए थे। और एक मारासिया हो गया, मारासिया, मारासिया हो गया। कीर्तन अभी लिखाए थे, कीर्तन, कीर्तन हो गया। और एक महल, ये भी लिख लीजिए। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान का भी कुछ लिखा, अभी राजस्थान का देखे थे, एक घूमर देखे थे। राजस्थान का क्या देखे थे अभी? घूमर, घूमर देखे थे। और एक लिखे चाकरी, चक्री, चक्री हो गया। एक घंगोर, घंगोर हो गया। झूलन भी लिखी यहीं का है, झूलन, एक झूलन हो गया। ठीक है, तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा थोड़ा। ठीक है, चलिए तेलंगाना है, तेलंगाना का भी चलिए कुछ लिख लेते हैं। पिरानी हो गया, पिरानी थांडवम, पिरानी थांडवन, थांडव हो गया। ठीक है, गुजरात का देखे थे गरबा, गुजरात का चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। एक तो गरबा है ही, गरबा तो है ही। और एक टिपानी लिख लीजिए, टिपानी, ये भी एक वहाँ का है। और एक जुरियम हो गया, जुरियम, जुरियम भी यहीं का है। भवई, ये भी यहीं का है, भवई हो गया। तो ये सब कुछ राजस्थान से है, कुछ पश्चिम बंगाल से है, और कुछ गुजरात का है, देख लीजिएगा। ठीक है, तेलंगाना का भी था, पिरानी थांडवम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है? धुमाल। अगला क्या बोल रहा है? धुमाल। जो धुमाल जो है, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का है? धुमाल जो है किस स्टेट और या फिर किस यूनियन टेरिटरी का है? ठीक है, जो कि एक डांस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का धुमाल है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, परिचकली। परिचकली किस राज्य से प्रसिद्ध है? परिचकली जो है वो किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो परिचकली क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लक्षद्वीप। तमिलनाडु का देखे थे, तमिलनाडु का देखे थे। चलिए और भी कुछ लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट। एक लिख लिए, कारावांजी, कुरावांजी इसको बोलते हैं, कुरावांजी। तमिलनाडु को लिखिए कुरावांजी, कुरावांजी हो गया। एक पुलियट्टम हो गया, पुलियट्टम, पुलियट्टम, पुलियट्टम हो गया। क्या हो गया? एक पुलियट्टम हो गया। और पुलियट्टम हो गया, जो कि पुलियट्टम जो है वो टाइगर डांस है। पुलियट्टम जो है वो टाइगर डांस है।
पुलियट्टम जो है टाइगर डांस है, ठीक है, इसको तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक हो गया कारागट्टम, कारागट्टम हो गया, कारागट्टम भी लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कारा कारागट्टम हो गया। चलिए, अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, इसका भी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का एक बुरा कथा, आंध्र प्रदेश का क्या हो गया, एक बुरा कथा। आंध्र प्रदेश का क्या हो गया, एक बुरा कथा हो गया। एक हो गया बिलासिनी, बिलासिनी नाट्यम, बिलासिनी नाट्यम होता है वहाँ का, बिलासिनी नाट्यम, बिलासिनी नाट्यम हो गया वहाँ का, बिलासिनी नाट्यम, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक हो गया बुट्टा बोनालू, बोमालू, ठीक है, लिखिए, ये भी लिख लीजिए, बुट्टा बोमालू। बुट्टा बोमालू हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है नीचे 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य प्रतिनिधित्व करता है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। मतलब ये भी देख रहा है कि जैसे असम, असम बिहू का है, तो कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, तो असम बिहू सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ तो देखिए, गुजरात गरबा ये भी सही है। उत्तराखंड का क्या है, तपाली, उत्तराखंड का क्या है, असम का बिहू सही है, गुजरात का गरबा सही है, गुजरात का गरबा सही है। और उत्तराखंड का, हाँ यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ का दागला भी सही है, छत्तीसगढ़ का दागला भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सही नहीं है, कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है। तो उसका क्या, उत्तराखंड, उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो तपाली जो है, तपाली भी छत्तीसगढ़ का ही है, तपाली जो है ये भी छत्तीसगढ़ का ही है, ठीक है, तपाली जो है ये भी छत्तीसगढ़ का ही है, तपाली भी छत्तीसगढ़ का हो गया, ठीक है। और उत्तराखंड का चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, उत्तराखंड का चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। एक गढ़वाली हो गया, गढ़वाली, गढ़वाल जो होता है गढ़वाली। और एक कुमायूनी हो गया, कुमायूनी, कुमायूनी। एक कजरी, कजरी। और एक जोरा, जोरा, जोरा हो गया। और रासलीला, रासलीला हो गया। और एक चापेली, चापेली, ठीक है, चापेली हो गया। तो चलिए देखते फिर से। असम, असम बिहू ठीक है, छत्तीसगढ़ डांगला ठीक है, गुजरात गरबा ठीक है, उत्तराखंड तपाली ठीक नहीं है, क्योंकि तपाली कहाँ का है, तपाली छत्तीसगढ़ का है। याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है, देखिए कालबेलिया आ गया, कालबेलिया। तो कालबेलिया क्या है, जो कि लोकगीत नृत्य है। भारत के किस राज्य संबंधित है कालबेलिया, बहुत ईजी है, बहुत बार ही पूछा गया है, इससे पहले भी बताए थे अभी, राजस्थान। कालबेलिया को जिसमें 2010 में, 2010 में इंटेंजिबल साइट में भी शामिल किया था, अमूर्त धरोहर में, ठीक है। तो 2010 में किया गया था, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालबेलिया, सॉरी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट गिद्धा, गिद्धा किस राज्य का है, तो गिद्धा किस राज्य का है, गिद्धा पंजाब का है, तो राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोला है कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य का एक क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, अभी देखिए लिखाए थे आंध्र प्रदेश का, तो कुचिपुड़ी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब कुचिपुड़ी का चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो फेमस डांसर है उनका नाम भी लिख लेते हैं। कुचिपुड़ी का कुछ इंपॉर्टेंट फेमस डांस है, जो डांसर है लिख लेते हैं। तो इसमें क्या है, रेड्डी सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, जैसे राधा रेड्डी, याद करने के लिए क्या कॉमन रहेगा, रेड्डी, रेड्डी ज्यादातर क्या आंध्र प्रदेश का ही है, ठीक है। तो राधा रेड्डी हो गया, अभी देखिए सारा रेड्डी ही आएगा, राधा रेड्डी हो गया। और एक राजा रेड्डी,
एक राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, पद्मा रेड्डी हो गया। एक शोभा नायडू लिखें, शोभा नायडू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शोभा नायडू, शोभा नायडू, ये भी बहुत बार पूछा गया है। एक हो गया वेदांतम सत्यनारायण, नाम बहुत लंबा है, वेदांतम सत्यनारायण, क्या हो गया, वेदांतम सत्यनारायण, सत्यनारायण, ठीक है, वेदांतम सत्यनारायण, क्या हो गया, वेदांतम सत्यनारायण हो गया। राधा रेड्डी हो गया, राजा रेड्डी हो गया, पद्मा रेड्डी हो गया, शोभा नायडू हो गया और वेदांतम सत्यनारायण हो गया, ठीक है। और एक लिख लीजिए इसका फेमस यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भारतनाट्यम में भी देखे थे, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों का है, क्या है, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, क्या हो जाएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। इनका इनका क्या है कि ये है ए पैशन ऑफ डांस, ए पैशन ऑफ डांस इन्हीं का है, ये भी लिखिए, ए पैशन ऑफ डांस, पैशन ऑफ डांस इन्हीं का है, ठीक है। ए पैशन ऑफ डांस इन्हीं का है, ठीक है। तो क्या क्या, चलिए फिर से देख लेते हैं, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, शोभा नायडू और वेदांतम सत्यनारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों का है, जो कि भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों का है, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है पुलिकली, पुलिकली क्या है, पुलिकली, पुलिकली जिसे 2017 में मनाया गया था, ठीक है, और भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है, मतलब फोक डांस है। तो किस राज्य में, किस राज्य का है पुलिकली, तो पुलिकली राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल, केरल, केरल इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। और ये कब मनाते हैं हम लोग, ओणम के टाइम में मनाते हैं, ओणम एक फेस्टिवल है ना, ओणम एक फेस्टिवल है, ओणम एक फेस्टिवल है जिसमें बोट रेस होता है और 10 डेज का फेस्टिवल होता है, तो उस टाइम हम लोग मनाते हैं, ठीक है, ओणम फेस्टिवल के टाइम में मनाते हैं, मनाते मतलब डांस, डांस है, डांस करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते क्या है, अगला बोल रहा है कजरी, कजरी जो एक फोक डांस है किस ऋतु का है, कजरी एक फोक डांस है, वो किस ऋतु का है, तो कजरी किस ऋतु का है, तो ये सबसे पहले कजरी हम लोग मनाते हैं कहाँ पे, कजरी किस स्टेट का राज्य है, सॉरी किस स्टेट का डांस है, कजरी किस स्टेट का डांस है, तो अभी देखे थे उत्तर प्रदेश, कजरी जो है उत्तर प्रदेश का है और ये मानसून ऋतु की, मानसून ऋतु से संबंधित है, किस ऋतु से संबंधित है, मानसून ऋतु से संबंधित है, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कलाकार चित्रकार नहीं है, अब इसमें से क्या बोल रहा है, कलाकार जो चित्रकार नहीं है, जो कि चित्रकार नहीं है, तो चित्रकार कौन सा नहीं है, जेमिनी रॉय जो कि पेंटर है, ये नहीं होगा, जेमिनी एक पेंटर है, हाँ रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी क्या है, कुछ चीज पेंटर नहीं है, कौन एक डांसर है, रुक्मणी देवी जो एक डांसर, रुक्मणी देवी अरुंडेल जो कि डांसर है और भारतनाट्यम का है, जो कि भारतनाट्यम का है, अभी देखे थे भारतनाट्यम का है, ये पिछले क्वेश्चन में देखे थे रुक्मणी देवी अरुंडेल, और बाकी जितना जेमिनी रॉय, अमृता शेरगिल और नंदलाल बोस, ये तीनों क्या है, पेंटर है, ठीक है, चित्रकार है, और ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है फेमस क्लासिकल डांसर, क्या है, फेमस क्लासिकल डांसर शोभना नारायण जो है वो किस डांस से संबंधित है, किस डांस से संबंधित है, तो अभी देखे थे शोभना नारायण, शोभना, अभी देखे थे कथक, जब कथक का फेमस डांसर लिखवा रहे थे तो वहां पे लिखाए थे शोभना नारायण, तो वहां से ध्यान रखिएगा, कथक जो लिखे थे नॉर्थ इंडिया का था, यूपी का नॉर्थ इंडिया, ठीक है। इसमें और भी कुछ लिखाए थे, जैसे पंडित बिरजू महाराज था, लच्छू महाराज थे,
ठीक है, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज वहीं वहीं के थे। चलिए, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली केरल का, कथकली केरल का, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, कथक, फेमस कथक डांसर, फेमस कथक डांसर, ठीक है, जो कि एक प्रसिद्ध कथक डांसर है। तो कौन है कथक का फेमस डांसर? जी अभी देखे थे पंडित बिरजू महाराज, राइट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, संगीत नाटक अकादमी, क्या है, संगीत नाटक अकादमी, और संगीत, नृत्य और नाटक के लिए राष्ट्रीय अकादमी, क्या एक नेशनल अकादमी है, और भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय अकादमी थी। अच्छा, ये क्या है, सबसे फर्स्ट एकेडमी कौन सा थी, और ये एकेडमी स्थित है कहाँ पे स्थित है? सबसे पहला बात है कि जो संगीत नाटक अकादमी, ये एक सब पहली राष्ट्रीय अकादमी थी। संगीत नाटक अकादमी एक पहली राष्ट्रीय अकादमी थी, और जो कि स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब न्यू दिल्ली में ये कब क्या किया था? तो ये 1952 में, 1952 के टाइम में, ध्यान में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फिर से वही आ गया, इंडिया का पहला राष्ट्रीय संगीत और नृत्य और नाटक अकादमी थी, कौन सा थी? अभी देखे थे, संगीत नाटक अकादमी हो जाएगा इसका राइट आंसर, संगीत नाटक अकादमी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चोलिया डांस, चोलिया डांस किस राज्य से संबंधित है? चोलिया डांस किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड में भी देखे थे चोलिया डांस। ठीक है, बिहार का लिखवा दिए थे, राजस्थान का भी लिखवाएं, वहां से देख लीजिएगा। चलिए अगला, अगला क्या है? प्रसिद्ध नृत्य गाना जो प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से जुड़ी थी? जो ये क्या है, एक फेमस डांसर है, ठीक है, एक प्रतिभा प्रहलाद। तो एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किस शैली से जुड़ी थी? तो किस शैली से जुड़ी थी? इसका राइट आंसर होगा भारतनाट्यम। ये एक भारतनाट्यम डांसर थी। ठीक है, ये एक भरतनाट्यम डांसर थी, और ये डांसर भी थी, और एडुकेटर भी थी, और कोरियोग्राफर भी थी। ध्यान में रहेगा, क्या थी? एडुकेटर भी थी, कोरियोग्राफर भी थी, और डांसर भी थी। ठीक है, चलिए कथकली देखे थे केरल का हो जाएगा, और कथक देखे थे नॉर्थ इंडिया यूपी, ओडिसी, ओडिसी हो गया, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे, क्या बोल रहा है? यक्षगान एक फोक डांस है, यक्षगान एक फोक डांस है, वो भारतीय राज्य का लोक नृत्य, किस राज्य का है? किस भारतीय राज्य का है यक्षगान? अभी पढ़े थे, तो यक्षगान का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गोटीपुआ नृत्य सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित करता है? गोटीपुआ, तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले गोटीपुआ कहाँ का है? तो गोटीपुआ अभी देखे तो उड़ीसा का है। गोटीपुआ कहाँ का है? उड़ीसा का एक डांस है, उड़ीसा का डांस है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गोटीपुआ नृत्य को सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? यंग बॉयज इन उड़ीसा। जो यंग बॉयज है ना, डांस बाय यंग बॉयज इन उड़ीसा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, उड़ीसा में छोटे लड़कों द्वारा नृत्य, मतलब यंग बॉयज इन उड़ीसा, डांस बाय यंग बॉयज इन उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है रौतनाच जो है, रौतनाच किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो रौतनाच का क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी लोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी करते हैं, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। और छत्तीसगढ़ का एक पंथी हो गया, पंथी हो गया, पंथी हो गया, गेंदी हो गया, गेंदी, और एक सैला, लिख लीजिए, लिख लीजिए।
चलिए, मध्य प्रदेश का भी देख लिए थे, झारखंड का भी देख लिए थे। ठीक है, झारखंड का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल भी होता है सरहुल फेस्टिवल। चलिए, अगला अगला क्वेश्चन क्या है, पाइका। पाइका जो डांस है, पाइका डांस है, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? पाइका डांस जो है किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो पाइका डांस कहाँ का है? झारखंड का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पाइका जो डांस है वो झारखंड से बिलोंग करता है, और वहाँ झारखंड में एक मुंडा ट्राइब होता है। ठीक है, झारखंड में एक मुंडा ट्राइब जो होता है, उन लोग इसको करते हैं, मुंडा ट्राइब। कौन सा ट्राइब करते हैं? मुंडा ट्राइब। चलिए, अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, केरल का एक ट्रेडिशनल रंगमंच कौन सा जिसमें 8 नाटकों के का मंचन 8 दिनों तक चलता है? मतलब केरल का इस कौन सा है इसमें? ठीक है, केरल का केरल का एक जो ट्रेडिशनल रंगमंच है, इसमें कौन सा जिसमें 8 नाटकों का मंचन 8 दिनों तक किया जाता है? राइट आंसर क्या है? कृष्णाट्टम। कृष्णाट्टम जो है किया जाता है। राइट आंसर हो जाए कृष्णाट्टम। चलिए, अगला देखते हैं। यक्षगान बता दिए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हुरकिया। हुरकिया एक बाउल फोक डांस है। हुरकिया जो है एक बाउल फोक डांस है, किस राज्य से संबंधित है? हुरकिया जो है एक बाउल फोक डांस है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंने हुरकिया जो है एक बाउल फोक डांस है, जो कि उत्तराखंड में है। और हुरका नाम से लिया गया हुरकिया। हुरकिया किस नाम से लिया गया? हुरका नाम से लिया गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। तो कथक। कथक नहीं होगा, क्योंकि कथक कहाँ का था? नॉर्थ इंडिया, यूपी। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये भी नहीं होगा। कथकली जो कि केरल का है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी लिखाए हुए थे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कुचिपुड़ी जो कि क्लासिकल डांस है और आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी जो कि क्लासिकल डांस है और आंध्र प्रदेश का है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो शास्त्र जो कथकली है, अभी बताए थे कहाँ का? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है कि भारत की एक लोक नृत्य कला नहीं है, तो इसमें से क्या है? फोक डांस नहीं है। तो इसमें फोक डांस कौन सा नहीं है? कौन सा फोक डांस नहीं है? तो रौत नाच जो कि एक फोक डांस है, छाऊ एक फोक डांस है, कालबेलिया ये भी फोक डांस है। राइट आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो कि एक क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी जो कि एक क्लासिकल डांस है। ठीक है, कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस ऑफ असम। ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस ऑफ असम। असम का ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस कौन सा है? कथक नहीं होगा, छाऊ भी नहीं होगा, बिहू भी नहीं होगा, क्योंकि असम का है। राइट आंसर हो जाएगा सत्रिया। सत्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है, मरूनी मरूनी डांस। मरूनी डांस जो कि स्टेट से, तो मरूनी डांस अभी लिखाए थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है, नाइन इंस्ट्रूमेंट का ये एक होता है, जिसमें जिसे नौ माटी बाजा भी कहते हैं। इसमें एक 9 इंस्ट्रूमेंट बोल के एक बाजा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मॉर्नी डांस में 9 इंस्ट्रूमेंट, 9 इंस्ट्रूमेंट जिसे नौ माटी बाजा भी कहते हैं, जिसको नौ माटी बाजा भी कहते हैं। नौ माटी बाजा भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा थोड़ा, इससे आपको याद रहेगा कि नौ माटी बाजा का एक इंस्ट्रूमेंट है, और जो कि सिक्किम में और मरूनी डांस होता है। चलिए, कहते हैं। ठीक है,
उत्तराखंड का भी लिखा दिए हैं, अरुणाचल प्रदेश का भी लिखा है। अब आए त्रिपुरा, एक त्रिपुरा देखते हैं। तो त्रिपुरा को चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं। लेबांग हो गया, एक लेबांग, एक लेबांग हो गया, एक भूमानी हो गया, बोमानी, एक बोमानी हो गया, और एक बिहू, बीजू, एक क्या हो गया बीजू, एक क्या हो गया बीजू, बीजू हो गया, ठीक है। और एक गरिया हो गया, होजागिरी हो गया, वहाँ की फेस्टिवल भी है, गरिया, गरिया फेस्टिवल, होजागिरी, ये सब वहाँ का हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मथुरी जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का में किस राज्य में प्रचलित है। तो क्या हो जाएगा मथुरी फोक डांस, मथुरी फोक डांस जो कि किस राज्य का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है पद्मा विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला भारतनाट्यम जो नृत्य गणा का नाम बताइए, जो कि सबसे पहली पद्मा विभूषण से सम्मानित हुई थी। तो कौन कौन हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह जो कि भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है, और ये फर्स्ट अवॉर्डेड भी है पद्मा विभूषण से। सोनल मानसिंह जो है वो भारतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोनों से है, भारतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोनों से ही है, ठीक है। और ये क्या है डांसर अवॉर्डेड किससे है विद द पद्मा विभूषण से, और सबसे पहली, इसको ध्यान रखें सबसे पहली। चलिए अगला देखते हैं। हाँ इसमें हेमा मालिनी, देखिए हेमा मालिनी कहाँ से बताए थे, जो कि मोहिनी नाट्यम, हेमा मालिनी क्या हो जाएगा मोहिनी नाट्यम, मोहिनी, हेमा मालिनी मोहिनी नाट्यम हो गया। और बैजंती माला जो कि भारतनाट्यम, बैजंती माला जो कि भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, बैजंती माला भारतनाट्यम। और यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएगा आपका, ये भी भारतनाट्यम से है, ये भारतनाट्यम से है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है अगला बोल रहा है कि सिक्किम, सिक्किम लोग अपने अद्भुत मुखौटा, सिक्किम लोग क्या है, सिक्किम लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है तो मुखौटा डांस जो होता है ना उसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहा जाता है। अच्छा मतलब इस एक नृत्य शैली तो हो गया है, लेकिन उसको सिक्किम में क्या कहते हैं वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिक्किम में हम लोग इसको छम के नाम से जानते हैं, छम, छम 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 के नाम से जानते हैं, ठीक है। छम या फिर लामा भी कहते हैं, छम या फिर लामा भी कहते हैं, लामा, लामा भी कहते हैं। तो ऑप्शन में छम था इसलिए छम होगा, ठीक है। चलिए पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल का है, जो कि पश्चिम बंगाल का है, जो कि पश्चिम बंगाल का हो गया। और ये मुखा, मुखा बहोना, मुखा बहोना जो कि एक मास्क ड्रामा होता है, ठीक है, असम का है। ये कहाँ का, असम का है। और ये एक मास्क ड्रामा है, क्या है, एक मास्क ड्रामा है, एक मास्क ड्रामा है, ठीक है। पदायनी, पदायनी कहाँ का हो गया, पदयानी, पदयानी जो हो जाएगा केरल का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन के जो 1991 में एक म्यूजिक वीडियो होता है ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, म्यूजिक वीडियो हुआ था जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में हुआ था। कौन सा एकमात्र भारतीय नृत्य के रूप में मौजूद था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ओडिसी, इसका राइट आंसर जाएगा ओडिसी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है नाट्य शास्त्र प्रसिद्ध नाट्य कला ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। अच्छा ये जो नाट्य शास्त्र जो है, नाट्य शास्त्र जो कि एक फेमस थ्रीटीज है और ड्रामेटिक, और ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था नाट्य शास्त्र, ठीक है, जो कि एक प्रसिद्ध नाट्य कला ग्रंथ है, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है
डोलू कुहिन था, डोलू कुनीथा, ठीक है। डोलू कुनीथा जो है, डोलू कुनीता किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो डोलू कुनीता किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका इज द राइट आंसर, ठीक है। और जिसको कुरुबा ट्राइब है ना, वहां का एक कुरुबा ट्राइब होता है, एक कुरुबा ट्राइब जो होता है वो लोग इसको करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? धुमाल, धुमाल जो डांस है, धुमाल डांस जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं किस रीजन से, किस रीजन के क्षेत्र में प्रचलित है? तो धुमाल नृत्य, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू, सॉरी, हाँ, और धुमाल जो है, धुमाल इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? देखिए पुदुचेरी, तो पुदुचेरी में हम लोग कौन सा एक फोक डांस देखते हैं? पुदुचेरी में हम लोग कौन सा फोक डांस देखते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रादी। ग्राड़ी जो होता है, ग्राड़ी वहाँ का एक फोक डांस है, बहुत फेमस फोक डांस है वहाँ का, पुदुचेरी का, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मणिपुरी, मणिपुरी जो है मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित होता है? मणिपुरी जो है किस विषय पर आधारित होता है? तो ये कृष्णा गोपी में होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें? कृष्णा गोपी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कृष्णा गोपीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित? अच्छा, जो कि वर्तमान रूप से जो मुगल परंपरा जो है, मुगलों का जो परंपरा होता है उससे प्रभावित है, अभी भी प्रभावित है। तो कौन सा प्रभावित है भाई, देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाए कथक। कथक इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, जो कि नॉर्थ इंडिया में है, उत्तर प्रदेश से है। और ये क्या है कि ये अपने वर्तमान रूप में जो है मुगल परंपराओं से प्रभावित है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कालबेलिया। देखिए कालबेलिया फिर से एक बार आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया लोक गीत और नृत्य किस भारतीय राज्य संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है? द पॉपुलर स्वॉर्ड, अच्छा, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में प्रसिद्ध तलवार नृत्य है। ये देखिए उत्तराखंड का है लेकिन ये एक तलवार नृत्य है। तलवार नृत्य क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कौन सा रीजन का है? कुमाऊं रीजन, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में एक प्रसिद्ध तलवार नृत्य है जो कि कहलाता है, क्या कहलाता है? तो चोलिया कहलाता है। क्या कहलाता है? छोलिया, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, छलिया। चलिए अगला देखते हैं। स्पाव नृत्य, स्पाव नृत्य जो है भारत के किस राज्य, किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है स्पाव डांस जो है? बिलोंग्स टू विच रीजन ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, लद्दाख हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है? जो स्पाव डांस जो होता है इसका मतलब क्या होता है? वॉरियर, लड़ाकी जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? वॉरियर, वॉरियर होता है, जो लड़ाकू होता है, लड़ाकी, लड़ाकू, ठीक है। लड़ाकी जो होता है इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये किस राज्य संबंधित है, माने किस क्षेत्र संबंधित है? तो लद्दाख से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? 4 स्थान दिए हुए हैं जिसमें से 3 किसी ना किसी तरह समान है और एक विभिन्न है, मतलब वही मैच करना है, मतलब कौन सा नहीं है। तो कथक नॉर्थ इंडिया सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और गरबा गुजरात ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भांगड़ा पंजाब ये भी दिक्कत नहीं है। एक मिनट, ये क्या बोल रहा है? 4 स्थान दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी ना किसी तरह समान है और एक भिन्न है, विषम को चुने। अच्छा, इसमें से कुछ भिन्न, जैसे रीजनिंग में पूछता है ना, वैसा क्वेश्चन दे दिया है। इसमें से कौन सा भिन्न है? फिर देखते हैं। कथक जो कि एक नॉर्थ इंडिया का है, कथक जो कि एक नॉर्थ इंडिया का है, और देखिए भिन्न का है। और गरबा गुजरात का ये भी सही है, भांगड़ा पंजाब ये भी सही है,
बिहू असम ये भी सही है, लेकिन इसमें देखिए एक भिन्न क्या है, तो कथक। कथक जो है एक क्लासिकल डांस है, कथक जो है एक क्लासिकल डांस है। तो यहाँ से भी भिन्न देख सकते हैं, डिफरेंट देख सकते हैं यहाँ से। गरबा जो कि क्लासिकल डांस नहीं है, भांगड़ा जो कि क्लासिकल डांस नहीं है, बिहू भी क्लासिकल डांस नहीं है, लेकिन कथक जो कि क्लासिकल डांस है, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है थिरायट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक ट्रेडिशनल डांस है। ठीक है, तो किस किस राज्य का है, तो किस राज्य का है थिरायट्टम, कौन सा डांस है, थिरायट्टम, जो कि एक रिचुअल डांस है, जो कि एक रिचुअल डांस है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, केरल। और केरल का जो मालाबार रीजन है ना, केरल का जो मालाबार रीजन है वहां पे देखा जाता है, जो केरल का जो मालाबार रीजन है वहां पे देखा जाता है, केरल का मालाबार रीजन में देखा जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, फॉक डांस स्टाइल, फॉक डांस स्टाइल यक्षगान एसोसिएट किस टेस्ट है, किस स्टेट से, किस राज्य का। ठीक है, तो यक्षगान मतलब कौन सा राज्य से संबंधित है, सीधा सा क्वेश्चन है। तो यक्षगान अभी हम लोग देखे थे कहाँ का हो जाएगा, यक्षगान अभी हम लोग देखे थे कहाँ का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यक्षगान तेलंगाना तो नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा, तमिलनाडु भी नहीं होगा, तो यक्षगान का राइट क्या हो जाएगा, कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तेलंगाना का लोकप्रिय नृत्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब तेलंगाना का इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम नहीं है, क्योंकि मोहिनीअट्टम तो देखे थे कहाँ का, केरल का देखे थे, केरल का देखे थे। भारतनाट्यम ये भी नहीं हो, क्योंकि तमिलनाडु का, देखिए इसको ऑप्शन से एलिमिनेशन कर सकते हैं। छत्तीस असम का है, अब बचा एक ऑप्शन, अब देख लीजिए इसमें से कौन सा हो सकता है, तीन को तो कट गया, एक ही ना बचा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरिनी, पेरिनी थांडवम, ये केरल का हो जाएगा। देखिए बहुत ईजी है, मोहिनीअट्टम आराम से कैंसिल हो सकता है, केरल का है। और भारतनाट्यम ये भी कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये तमिलनाडु का है, और जो सत्य है जो ये असम का है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पेरिनी। यदि आपको पेरिनी नहीं भी पता होता तो फिर भी आप इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर, राइट आंसर चूज कर सकते थे। ठीक है, क्लिक कर सकते थे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई किससे संबंधित है, मल्लिका साराभाई किससे संबंधित है भाई, देखते हैं। चलिए मल्लिका साराभाई का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि एक क्लासिकल डांस से संबंधित है, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, जो कि एक क्लासिकल डांस से संबंधित है। और ये किसका है, तो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं पहाड़िया का एक रोमांटिक नृत्य है, जो एक क्या है, एक रोमांटिक डांस है, जिससे सर्दियों और वसंत ऋतु में किया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसा नहीं है, आरबी एनटीपीसी स्टेज 2016, ठीक है, ये भी पूछा गया है, जो कि एक रोमांटिक डांस है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चापेली, चापेली इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कृष्ण नाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, कृष्ण नाट्यम, कृष्ण नाट्यम क्या हो जाएगा, कृष्ण नाट्यम क्या हो जाएगा, केरल, केरल इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला बोल रहा है पंडित बिरजू महाराज, देखिए पंडित बिरजू महाराज, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन तो पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को कोरियोग्राफ किया था। देखिए जो बाजीराव मस्तानी मूवी देखे थे ना, तो उसमें जो दीपिका राव जो थी, सॉरी दीपिका पादुकोण जो थी, उनको उनको कोरियोग्राफ किया गया था। तो वे किस भारतीय नृत्य शैली से प्रसिद्ध है, मतलब सीधा सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पंडित पंडित बिरजू महाराज जो है वो किस 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 नृत्य शैली से संबंधित है। तो अभी देखे थे हम लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाए, कथक, कथक
लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, जो कि बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को कोरियोग्राफ किया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कूट डांस। कूट डांस जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कूट डांस जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, ध्यान में रहेगा। लीला राखाल। लीला राखाल जो कि एक फोक डांस है और किस राज्य से संबंधित है? लीला राखाल जो कि एक फोक डांस है, किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और असम का कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल तो लिखे ही थे, बिहू हो गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक बिछुआ भी था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय जो लोक नृत्य है कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे फोक डांस बोल रहा है, क्लासिकल डांस नहीं पूछ रहा है। क्लासिकल डांस नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है तमिलनाडु का फोक डांस। तो तमिलनाडु का फोक डांस क्या हो जाएगा? कारगम। कारगम इज द राइट आंसर। ठीक है, और कारगम को जो परफॉर्म करते हैं वो मेल डांसर करते हैं। ठीक है, परफॉर्म्ड बाय मेल डांसर। परफॉर्म्ड बाय मेल डांसर। ठीक है, कारगम को पुरुष लोग परफॉर्म करते हैं, तो मेल डांसर, मेल डांसर करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा थोड़ा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हुआ, वो कौन थी? तो मीना साराभाई कौन थी? जो कि क्लासिकल डांसर थी, जो कि क्लासिकल डांसर थी और भारतनाट्यम कथकली की थी। किससे संबंधित थी? तो भारतनाट्यम, भारतनाट्यम और कथकली से संबंधित थी। ठीक है, भारतनाट्यम और कथकली से संबंधित थी। ठीक है, तो मीना साराभाई जिनका अभी हाल ही में निधन भी हो गया है, तो वो एक क्लासिकल डांसर थी और भारतनाट्यम कथकली से संबंधित थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है रामखेलिया और किस राज्य का लोक नृत्य है? जो रामखेलिया जो है वो किस राज्य का फोक डांस है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। तो रामखेलिया जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहार हो जाएगा। ध्यान में रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों का आज का टॉपिक समाप्त होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। और जीके को क्या है, बार बार पढ़िए। जीके को जितना बार पढ़िएगा उतना बार रिवाइज होगा। ऐसा नहीं कि एक बार यदि मान लीजिए हम लोग केरल का कोई ऑप्शन लिख लिए हैं तो फिर से नहीं लिखेंगे, बार बार लिखिए। लिखने से क्या होता है, याद ज्यादा होता है। जीके मैथ जैसा नहीं है। ठीक है, जीके को बार बार लिखना पड़ता है और बार बार एक ही चीज को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, सभी को धन्यवाद।